झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है उसके लिए सबसे पहले तो मैं दोनों राज्यों की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में हम एक अच्छी सरकार देंगे। जो हमारा वादा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही झारखंड का विकास कर सकती है, मैं झारखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो वादे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खरे उतरेंगे। इस मौके पर मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी सरकार के 6 महीने का काम और मोदी जी के प्रति लोगों का अपार प्यार और श्रद्धा, इसका इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने दोनों राज्यों में हमारे कैंपेन को लीड भी किया और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलताएं मिली हैं। ये 2014 के साल में ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव लड़ी और पूर्ण बहुमत के साथ देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद जितने भी चुनाव आए, हर चुनाव में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी ने सफलता के शिखरों को हासिल किया है। महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। हरियाणा में हम 4 सीट से 50 तक पहुंचे और हरियाणा में भी शुद्ध रूप से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। झारखंड की स्थापना के बाद पहली बार झारखंड की जनता ने एक संपूर्ण जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बन रही है। जम्मू कश्मीर में भी हमारी स्थिति में हमने काफी सुधार किया है और हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक रिलेवेंट लोकतांत्रिक बल के नाते उभर कर आई है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये चारों राज्यों में कांग्रेस या तो तीसरे नंबर पर या तो चौथे नंबर पर चली गई है। सही मानों में कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान हमारा सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी ये कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान बहुत आगे तक जाए। झारखंड का चुनाव जब घोषित हुआ तब कांग्रेस और सो कॉल्ड जनता परिवार, इन्होंने गठबंधन कर एक चैलेंज खड़ा करने का प्रयास किया था कि बिहार की तर्ज पर वहां पर भी कांग्रेस, जनता दल और आरजेडी तीनों इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनेंगे। मगर झारखंड की जनता ने ये तीनों के सम्मिलित करीब करीब 7 सीटें दी है। मैं मानता हूं कि वो 2 अंकों को भी नहीं छू पाएंगे और जिस गठबंधन के आधार पर बिहार में एक बड़ा चैलेंज खड़ा करने का जनता परिवार की जो कल्पना थी, उसको झारखंड की जनता ने तहस नहस कर दिया है।
झारखंड के नतीजों में हेमंत सोरेन खुद एक सीट पर पीछे हैं। बाबूलाल मरांडी जी दोनों सीटों पर हारे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हारे हैं। आरजेडी की प्रमुख नेता अन्नपूर्णा देवी भी चुनाव हारी है। और झारखंड में हमने हमारी स्थिति को बहुत मजबूत किया है। 2009 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ पास 18 सीटें थी, उसको बढ़ाकर हम 41 पर पहुंचे हैं। कुछ नतीजे भी घोषित होना बाकी है, मगर मैं मानता हूं कि अब काफी बढ़त बन चुकी है। तो 23 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और वोट शेयर हमारा जो 24% था वो बढ़कर 31.3%, मतलब करीब करीब काफी बड़ी वृद्धि करने में हमें सफलता मिली है। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, 2008 के चुनाव में बीजेपी के पास 11 सीटें थी। आज हम 25 सीटों पर बढ़त बना ली है, या तो हम जीत चुके हैं। मतलब 14 सीटों की बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर के अंदर हमने की है। और सबसे बड़ी आनंद की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाली पार्टी बनी है। परसेंटेज वाइज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट जम्मू कश्मीर में मिले हैं। अब तक के जो आंकड़े उपलब्ध है उसमें भारतीय जनता पार्टी 23.4% वोट पाई है और उसके बाद में पीडीपी 22% के आसपास वोट पाई है। मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना प्रेम और विश्वास दोनों व्यक्त किया है। और 6 महीने से मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चल रही है, उसका जो कामकाज है, उसका जो कार्य है, उस पर एक तरह से ठप्पा लगाने का काम ये दोनों राज्यों की सरकार ने किया है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जो लोग विकास के एजेंडे को बदलना चाहते हैं उनके लिए सबक है। सरकार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रही है, उन्होंने सरकार का साथ देना चाहिए, जनता के मैंडेट का आदर करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है उसको रचनात्मक कामों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सहयोग देना चाहिए। मैं इतनी ही बात करना चाहता हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से दोनों राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बड़े दिल से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं के बगैर ये जीत पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव था। ये जीत का हकदार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की जो असीम श्रद्धा और प्रेम है, इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। मित्रों, 7, 8, 9 जनवरी के दिन ये प्रवासी भारतीय दिन हम मना रहे हैं। उसका पूरा ब्यौरा हमारी मंत्री श्री सुषमा जी